आज की विचारधारा, आज लोगों की सोच, लोगों का विचार कैसा है। आप जब भी सुबह उठते हैं, चाहे गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, आपको नशा करने वाला मिल ही जाएगा। कई लोग तो ऐसे हैं जो सुबह से ही नशा पान किए होते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो शाम का इंतजार करते हैं, शाम होने के बाद मौसम बनाकर नशा करते हैं। और नशा इसीलिए किया जाता है ताकि वर्तमान के दुख को हम भूल जाएं, कोई समस्या है उसे हम भूल जाएं और कुछ भी याद न रहे। यही नशा का उद्देश्य होता है। इसी प्रकार और भी नशे हैं जिसे हम नशा नहीं कहते, लोग उसे नशा नहीं मानते हैं। कोई धन इकट्ठा करने में, धन कमाने में ऐसे नशे में लत रहता है, उसे धन के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई देता। कोई अपनी प्रशंसा करने के लिए या प्रशंसा देखने के लिए इतना आतुर और इतने नशे में रहते हैं, वो कुछ भी करने को तैयार रहता है। वो भी एक नशा है। कोई संगीत की नशा में रहता है, कोई गीत की नशा में रहता है, कोई रूप की नशा में रहता है। नशा का तो कई प्रकार है। अब रहा बात विचार का, जैसे मैंने बताया कि आपको इस प्रकार के सब लोग मिल जाएंगे। ऐसे आजकल बड़ा नशा तो मोबाइल हो चुका है। अगर किसी आदमी से कहे कि एक दिन के लिए मोबाइल छोड़ दे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई छोटा मोटा नशा तो है ही नहीं है। तो आज हमारे देश ही नहीं, पूरे विश्व में विचारक कम क्यों है, कवि, लेखक, शायर ये क्यों नहीं हो रहे हैं? इसका मूल कारण है आज का विचारधारा। लोग इतना व्यस्त दिखते हैं, होते नहीं हैं व्यस्त, लेकिन बताते हैं कि हम व्यस्त हैं करके, और आवश्यक कार्य को न करके अनावश्यक कार्यों में अपना समय गंवाते हैं। आज के दिन में लोगों को 2 वक्त की रोटी की चिंता के बजाय अपने नशा के बारे में ज़्यादा चिंता रहता है। यहाँ पे केवल मैं शराबियों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, आपको उन सारे नशे के बारे में चिंतन करना चाहिए जिसके संबंध में मैंने कहा है। और नशा तो वैसा है, नशा तो धर्म की भी हो सकता है। किसी को धर्म प्रचार करने का या अपने को धार्मिक दिखाने का, कोई अपने को नैतिक दिखाने का भी प्रपंच रचते हैं। कोई अपने माता के साथ फोटो खिंचा कर पैर पड़ते हुए फोटो खिंचाते हैं, तो कोई माता पिता का पूजा करते हुए दिखते हैं, तो कोई खेत खलिहान में दिखते हैं, अपने को कृषक बताने लगते हैं। तो ये भी प्रपंच ही है। कुछ मित्र होंगे जिन्हें मेरी बात से बुरा भी लग सकता है, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। वीडियो में बने रहिए। मैं किसी का अहित में शब्द नहीं बोलता, लेकिन जो मैं कहता हूँ, जो मैं देखता हूँ, मैं जो अनुभव करता हूँ, उसी के संबंध में आपको बोल रहा हूँ। आज की विचारधारा के बारे में बोल रहा हूँ कि लोगों की सोच कैसा है। बिना किसी मतलब के कोई किसी को अपना साथी या संबंधी नहीं बनाता। कुछ न कुछ उसमें स्वार्थ छिपा रहता है, या फिर रिश्तेदारी की मजबूरी होती है। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है कि निस्वार्थ भाव से आदमी किसी से संबंध रखे या उनकी सेवा करे। आज हम देख रहे हैं कि अच्छे विचारक के चिंतक हमें क्यों नहीं मिल पा रहा है। इसका मूल कारण है कि व्यक्ति आज बहुत कम ही मानसिक चिंतन करता है, और जो मानसिक चिंतन करता है, मनन करता है, अध्ययन करता है, स्वाध्याय करता है, उसे ही अच्छे गुण मिल सकता है। आज क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, जलन ये केवल शब्द है, अहंकार, लेकिन इनके बारे में चिंतन कोई नहीं करता। किसी लेखक ने क्रोध के बारे में लिखा था,
और क्रोध के बारे में बड़ा अच्छा निबंध लिखा था। तो क्रोध को पूरा उसने समझा, सोचा, चिंतन किया, मंथन किया, उसके बाद ही क्रोध के बारे में संपूर्ण निबंध लिख पाया। तो ऐसे ही जीवन में जब तक आप एकांत भाव से चिंतन मंथन नहीं करेंगे, तब तक इस दुनिया को एक नए चीज सृजन करके नहीं दे सकते। और इसी कारण है कि आज देश में चिंतक, विचारक, लेखक, कवि, शायर बहुत कम हो रहे हैं। मित्रों, जीवन में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, वो भी बहुत जल्दी है, लेकिन ये संभव नहीं होता। और जो कुछ भी हमें मिलता है हमारे कर्मों से ही मिलता है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। इसलिए आज की विचारधाराओं की भीड़ से जो व्यक्ति अपने आप को अलग रखकर अध्ययन करता है, वो निश्चित ही इस समाज में अपना अलग पहचान बनाता है। आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मित्रों।